जय माता दी दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्र के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज है जो आपको व्रत में गलती से भी नहीं खानी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको नवरात्र व्रत के 9 दिनों में आपका खानपान कैसा हो यह बताऊंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्र के व्रत का विशेष महत्व है। नवरात्रि में देवी माँ के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। मन को प्रसन्न करने के लिए कई तरह से उनकी पूजा और अर्चना की जाती है। इस मौके पर लोग अपने घर में कलश स्थापना, माता की चौकी व अखंड ज्योति भी जलते हैं और व्रत रखते हैं। और अधिकतर लोग नवरात्रि में 9 दिन तक के उपवास भी रखते हैं। ऐसे में देवी भक्तों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्र के पावन पर्व में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। यदि आप भी मां दुर्गा के पूरे 9 दिन तक व्रत रखने का मन बना रहे हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। आपको बता दें कि बहुत से लोग नवरात्रों में निर्जन उपवास रखते हैं या इसके अलावा बहुत लोग नवरात्र में नमक का सेवन नहीं करते हैं। अगर आपको नमक के बिना कोई प्रॉब्लम ना होती हो तो फिर नवरात्र का व्रत आप मीठा ही रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो फिर आप व्रत में सिर्फ एक टाइम नमक का सेवन कर सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग नवरात्र व्रत में पूरे दिन भूखे रहकर सिर्फ शाम के समय ही फलाहार करते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नवरात्र के 9 दिन के व्रत किस तरह से करने हैं, जिससे कि आपका व्रत सकुशल पूर्ण हो सके। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि नवरात्र व्रत की शुरुआत आपको पूजा पाठ से करनी चाहिए। आप नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना करके विधिवत मां की पूजा अर्चना करने के बाद ही कुछ खाएं पिए। इसके बाद ही आप फलाहार ग्रहण करें। आप सुबह के नाश्ते के समय जूस, चाय या दूध का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ आप मूंगफली या मखाने फ्राई करके खा सकते हैं या फिर आलू के चिप्स वगैरह भी ले सकते हैं। इससे आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी और काफी देर तक भूख भी नहीं लगेगी। चलिए अब बात करते हैं कि व्रत में किस आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप नवरात्र के व्रत में कुट्टू के आटे का इस्तेमाल करें। यह खाने में हल्का होता है। इससे आप पराठा, पूड़ी, कचौड़ी, हवा चिल्ला या पकौड़ी आदि बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग व्रत में सिंघाड़े के आटे का भी इस्तेमाल करते हैं। आप सिंघाड़े के आटे से भी पराठे, पकोड़े, हवा चिल्ला और बर्फी आदि बना सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि नवरात्र के व्रत में कौन से तेल का प्रयोग करना चाहिए। तेल को लेकर लोगों में बेहद कंफ्यूजन रहता है। वह गलत तेल में व्रत का खाना बनाते रहते हैं। वहीं बहुत से लोग तो व्रत में सिर्फ नया रिफाइंड का पैकेट खोलकर ही खाना बना लेते हैं, जो कि गलत है। सबसे पहले समझते हैं कि व्रत में हमें कौन से तेल और घी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा व्रत खंडित ना हो। तो आपको बता दें कि आप तेल या घी में सिर्फ देसी घी का या घर का बना हुआ मक्खन या फिर मूंगफली का तेल या बादाम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन व्रत का खाना आप रिफाइंड या सोयाबीन तेल या सरसों के तेल में ना बनाएं, इससे आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्र के व्रत में चोली के दोनों के लड्डू, चिक्की व पत्ती भी खा सकते हैं। इसे भूनकर दूध के साथ उबालकर हेल्दी दलिया की तरह खाया जा सकता है। या फिर आप सामा के चावल की खिचड़ी, पुलाव या खीर बनाकर भी खा सकते हैं। और इसके आटे से आप व्रत की इडली, उत्तम, पूरी, ढोकला और दोश भी बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि व्रत में सबसे ज्यादा साबूदाने से बनी चीज खाई जाती है। इसमें खिचड़ी, टिक्की या खीर तो बनती है, साथ ही आप साबूदाना बड़ा भी बनाकर खा सकते हैं या फिर इसकी फलाहारी नमकीन भी बनाई जा सकती है। चलिए अब जानते हैं कि आप व्रत में किस तरह के मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि आप व्रत में जरा सेंधा नमक, काली मिर्च, छोटी इलायची, लौंग, जायफल, अनारदाना, अदरक, हरी मिर्च और हरी धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि व्रत में आप कौन सी सब्जी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि आप नवरात्र व्रत में आलू, अरबी, शकरकंदी, कद्दू, कचालू, पलक, तोरी, लौकी, घिया, हीरा, कड़ी, गाजर, कच्चा केला या टमाटर आदि खा सकते हैं। और फल की बात करें तो आवृत्ति में मौसमी फल खा सकते हैं। आप फलों में पपीता, सेब, संतरा, नाशपाती, केला और अनार जैसे फलों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ डिफरेंट खाने का मन करे तो आप व्रत में आलू व पनीर के कोफ्ते भी बनाकर खा सकते हैं।
या व्रत वाली कढ़ी और चिली भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नमक खा रहे हैं तो व्रत में ध्यान रखें कि सिर्फ सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। आप लिक्विड में फलों का जूस, सूप, दूध, चाय या कॉफी पी सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि नवरात्र व्रत में आपको क्या खाने से बचना चाहिए। तो आपको बता दें कि आपको नवरात्र व्रत में मांसाहार खाने से बचना चाहिए और हो सके तो प्याज लहसुन का प्रयोग भी ना करें। और एक बात का ध्यान रखें कि नवरात्र के व्रत के 9 दिनों में गलती से भी आपको नींबू नहीं काटना चाहिए और रति को नींबू का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्र के 9 दिनों में घर का कोई भी सदस्य शराब का या किसी भी तरह की नशीली चीजों का सेवन न करे, ना ही प्रति को सफेद नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। नवरात्र व्रत में हल्दी, रिंग, सरसों का तेल, मेथी दाना, गरम मसाला, धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही फली, दाल, चावल, आटा, कॉर्नफ्लोर, रवा, मैदा, बेसन आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्र व्रत में तामसिक पदार्थ का सेवन वर्जित माना गया है। नवरात्र में आपको सिर्फ सात्विक भोजन करना चाहिए। कई लोग नवरात्र व्रत में मूली का सेवन भी नहीं करते हैं। आपको बता दें कि नवरात्र व्रत के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके 9 दिन बड़े ही आसानी से कट सके। दोस्तों, व्रती को 9 दिन के व्रत के दौरान खूब पानी पीना चाहिए। आप नारियल का पानी, दूध और ताजे फलों का रस पी सकते हैं। इसके अलावा एक चीज का ध्यान रखें कि व्रत में बाहर की मिठाई ना खाएं। बाजार में आजकल व्रत वाली नमकीन व चिप्स भी मिल जाते हैं, लेकिन यह पैकेट वाली चीज आपके उपवास को खंडित कर सकती है। आप घर में ही व्रत वाली नमकीन बना ले। इसके साथ ही आप डीप फ्राई वाली चीज नवरात्र व्रत में ज्यादा ना खाएं। दोस्तों, नवरात्र का व्रत मां दुर्गा को प्रसन्न करने का समय होता है, इसलिए इन 9 दिनों में आप खाने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा माता की पूजा, ध्यान, आराधना में लगे। आप नवरात्रि के दिनों में देवी के मंदिर जाकर पूजा पाठ करें या घर पर कलश स्थापना करके मन की आराधना करें और हो सके तो रात्रि जागरण करें और सारा दिन ज्यादा से ज्यादा मां दुर्गा के मंत्रों का उच्चारण करें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।